सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस के तहफ़्फ़ुज़ात, अरकान पार्लियामेंट के एतराज़ात और वकला के एहतजाज के बावजूद आज सुप्रीम कोर्ट में नई तैनातियों के लिए जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास हो गया है, जिसने सुप्रीम कोर्ट में 6 मुस्तकिल और 1 कायम मकाम जज तैनात करने की मंजूरी दे दी है। जबकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने नई सीनियरिटी लिस्ट के खिलाफ 5 जजेस की रिप्रेजेंटेशंस मुस्तरद कर दी हैं, जिसके बाद लाहौर हाई कोर्ट से ट्रांसफर होकर आने वाले जस्टिस सरफराज डोगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सीनियर तरीन जज की हैसियत से बरकरार हैं और चीफ जस्टिस बनने की दौड़ में सबसे आगे मौजूद हैं। आज जुडिशल कमीशन के इजलास का सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर के साथ साथ ऑपोजिशन की जानिब से कमीशन के अरकान बैरिस्टर गौहर अली खान और बैरिस्टर अली जफर ने भी बॉयकॉट किया। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में नए जजेस की तैनाती और 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ वकला ने इस्लामाबाद में एहतजाज भी किया, लेकिन इस सब के बावजूद न सिर्फ कमीशन का इजलास हो गया बल्कि नई तैनातियां भी हो गई। जुडिशल कमीशन के एलामिया के मुताबिक जुडिशल कमीशन ने कसरत राय से बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हाशिम काकड़, सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस शफी सिद्दीकी और जज जस्टिस सलाहुद्दीन पंवर, पिशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम और जज जस्टिस शकील अहमद के अलावा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक को भी सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने की मंजूरी दे दी है। जबकि कमीशन ने कसरत राय से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब को सुप्रीम कोर्ट का कायम मकाम जज मुकर्रर करने के लिए नामजद कर दिया है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब को आइन के आर्टिकल 181 के तहत नामजद किया गया है, जिसके मुताबिक किसी भी वक्त जब सुप्रीम कोर्ट के जज का ओहदा खाली हो या सुप्रीम कोर्ट का कोई जज गैर हाजिर हो या अपने फराइज किसी और वजह से सर अंजाम देने से कासिर हो, तो सदर मुमलिकत आर्टिकल 177 की शिक नंबर 1 में फराहम करदा तरीके से एक हाई कोर्ट के जज को जो सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पर तकर्रुर के लिए अहल हो, आर्जी तौर पर सुप्रीम कोर्ट का जज तैनात कर सकते हैं। इस आर्टिकल के तहत की गई तैनाती उस वक्त तक बरकरार रहेगी जब तक कि उसे मनसूख न कर दिया जाए। यानी जुडिशल कमीशन की सिफारिश पर अब सदर मुमलिकत जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब का तकर्रुर करेंगे और वो उस वक्त तक सुप्रीम कोर्ट के कायम मकाम जज रहेंगे जब तक सदर मुमलिकत का हुक्मनामा मनसूख न कर दिया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब की सुप्रीम कोर्ट में तैनाती के बाद लाहौर हाई कोर्ट से ट्रांसफर होकर आने वाले जस्टिस सरफराज डोगर सबसे सीनियर जज हो गए हैं, जिनके बाद सीनियरिटी लिस्ट में जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और फिर जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी होंगे। लेकिन यही वो सीनियरिटी लिस्ट है जिस पर न सिर्फ खुद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर चुके हैं, जिनमें से 2 जजेस जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर जुडिशल कमीशन के रुकन भी हैं और आज उन्होंने कमीशन का इजलास मुलतवी न किए जाने के खिलाफ इजलास से वॉकआउट भी कर दिया। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अतर मिन अल्लाह ने चीफ जस्टिस और जुडिशल कमीशन के सरबरा जस्टिस याया अफरीदी के नाम 7 फरवरी को अपने खत में लिखा था कि जब तक 26वीं आईनी तरमीम और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की सीनियरिटी का फैसला नहीं हो जाता, उस वक्त तक सुप्रीम कोर्ट में तैनातियों के लिए 10 फरवरी को बुलाया गया जुडिशल कमीशन का इजलास मौखर कर दिया जाए। इससे पहले 31 जनवरी को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस का खत सामने आया था, जिसमें दीगर हाई कोर्ट से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस के तबादले पर तशवीश और तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए इसे आइन के साथ फ्रॉड करार दिया गया था और मुतालबा किया गया था कि अगर जजेस का तबादला किया भी जाए तो उन्हें नया हल्फ दिलवाया जाए और सीनियरिटी लिस्ट में सबसे नीचे रखा जाए और इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस मौजूदा 3 सीनियर जजेस में से ही किसी को बनाया जाए। लेकिन इसके बावजूद लाहौर, सिंध और बलूचिस्तान हाई कोर्ट से 3 जजेस का इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तबादला भी हुआ और लाहौर हाई कोर्ट के जज जस्टिस सरफराज डोगर को सीनियर तरीन जज भी बना दिया गया, जिसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के उन्हीं 5 जजेस ने चीफ जस्टिस आमिर फारूक को सीनियरिटी लिस्ट के खिलाफ रिप्रेजेंटेशंस भी भेजी थी। लेकिन चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने आज उन 5 जजेस की रिप्रेजेंटेशंस पर फैसला जारी कर दिया है। जजेस की सीनियरिटी तब्दील करने के खिलाफ जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान और जस्टिस समन रिफत की रिप्रेजेंटेशंस मुस्तरद कर दी गई हैं और 3 हाई कोर्ट से जजेस के तबादले के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तब्दील की गई सीनियरिटी लिस्ट बरकरार रखते हुए लाहौर हाई कोर्ट से ट्रांसफर होकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट आने वाले जस्टिस सरफराज डोगर को सीनियर प्यूनी जज बरकरार रखा गया है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रजिस्ट्रार ऑफिस को रिप्रेजेंटेशंस पर अपने फैसले से तमाम 5 जजेस को आगाह करने की हिदायत कर दी है। जीओडीज के नुमाइंदे उवैस यूसुफजई के मुताबिक चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने अपने फैसले में लिखा है कि जस्टिस सरफराज डोगर ने 2015 में बतौर हाई कोर्ट जज हल्फ उठाया। सूबाई हाई कोर्ट से ट्रांसफर होने वाले जजेस को दोबारा नया हल्फ उठाने की जरूरत नहीं है। जजेस की तैनाती और ट्रांसफर में फर्क है, दोनों मुख्तलिफ बातें हैं। इसके अलावा चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज एक और इंतजामी फैसला भी किया है और जस्टिस बाबर सत्तार और जस्टिस सरदार एजाज इसहाक से कानूनी उमूर की जिम्मेदारी वापस लेकर एडिशनल जज जस्टिस राजा इनाम अमीन मिनहास को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कानूनी उमूर का जज मुकर्रर कर दिया है। यानी
चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने सुप्रीम कोर्ट जाने से पहले अहम फैसले कर दिए हैं और उनको सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद जस्टिस सरफराज डोगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनने की दौड़ में जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी को पीछे छोड़कर सबसे आगे आ चुके हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की इसी सीनियरिटी लिस्ट का फैसला होने तक जुडिशल कमीशन का इजलास मौखर करने का मुतालबा अपोजिशन की जानिब से जुडिशल कमीशन के रुकन और तहरीक इंसाफ के सेनेटर अली जफर ने भी किया था और चीफ जस्टिस याया अफरीदी को इस हवाले से खत भी लिखा था। लेकिन फिर भी आज जुडिशल कमीशन का इजलास हो गया जिससे जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर के साथ साथ बैरिस्टर अली जफर और बैरिस्टर गौहर खान ने भी वॉकआउट किया। इजलास के बाद बैरिस्टर गौहर खान और अली जफर ने इसकी तफसीलात भी बताई। एक लेटर अली जफर साहब ने लिखा था और कमीशन में मैंने उसको इंडोर्स किया। आज दो जज साहिबान ने भी उनसे सिलसिले में रिक्वेस्ट की थी। हमारा भी सिर्फ इस्तदा इतना ही था कि चंद दिनों के लिए इस प्रोसीडिंग्स को पोस्टपोन करें। क्योंकि वो पोस्टपोन नहीं हुए, लिहाजा एज अपोजिशन मेंबर्स सेनेट से और नेशनल असम्बली से हमने उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया। वो चूँकि सीनियरिटी का इशू पेंडिंग है तो हमने ये रिक्वेस्ट की थी, बहरहाल वो नहीं मानी गई तो हमें यही इंस्ट्रक्शंस थी कि हम इसमें फिर पार्टिसिपेट ना करें। जजों भी बायकॉट किया है, कुछ जजों बायकॉट की बात नहीं है, पार्टिसिपेशन की बात है और वो है तो दो जज साहिबान ने भी पार्टिसिपेट नहीं किया। इस इजलास के हवाले से सहाफ़ी हसनात मलिक ने एक्स पर पोस्ट में लिखा है कि जब जुडिशल कमीशन ने कसरत राय से इजलास मुलतवी न करने का फैसला किया तो जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, बैरिस्टर गौहर खान और अली जफर कमीशन का इजलास छोड़कर चले गए। जबकि चीफ जस्टिस याया अफरीदी और मंसूर अली शाह के दरमियान सख्त जुमलों का तबादला भी हुआ। चीफ जस्टिस याया अफरीदी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक की सुप्रीम कोर्ट में तैनाती में अहम किरदार अदा किया और जुडिशल कमीशन ने 7 वोटों की अक्सरियत से उनकी तैनाती कर दी। जस्टिस जमाल खान मंदूखेल और पाकिस्तान बार काउंसिल के रुकन अख्तर हुसैन ने सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पर जस्टिस आमिर फारूक की तैनाती की हिमायत नहीं की। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में नए जजेस की तैनाती और 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ आज वुकला एक्शन कमेटी ने इस्लामाबाद में एहतजाज किया और सरीना चौक पर वुकला की पुलिस से झड़प भी हुई। रेड जोन में दाखिले की इजाजत न मिलने पर वुकला ने श्रीनगर हाईवे ब्लॉक कर दी जो बाद में पुलिस ने खुलवा दी। वुकला एक्शन कमेटी ने आज हड़ताल की कॉल भी दी थी जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, पाकिस्तान बार काउंसिल, पंजाब बार काउंसिल, खैबर पख्तूनख्वा बार काउंसिल, बलूचिस्तान हाई कोर्ट बार एसोसिएशन और सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने मुश्तरका एलामिये के जरिए मुस्तरद कर दी थी।